नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज की वीडियो में लाए हैं समास का थर्ड वीडियो है ये। इसके अंदर समास के पहले दो वीडियो थे, उसमें हमने पढ़ा समास क्या होते हैं, समास के प्रकार क्या होते हैं। समास के प्रकारों में हमने दो प्रकार कर लिए, अव्ययीभाव समास और आपके तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के साथ साथ अपन ने कारक चिन्ह भी पढ़ लिए थे इसके अंदर। इसलिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले वो वाले दो वीडियो देखो, और सही मायने में अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखने चाहिए, ताकि हिंदी का अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा प्रकार कर्मधारय समास। बिना टाइम गवाए लिखो इसमें। कर्मधारय समास में जो विशेषता होती है वो विशेषता है कि कर्म विशेषता धारण करने वाला, विशेषता धारण करने वाला। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें एक पद, इसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक, इसकी बस इतनी सी ही जो है विशेषता है। उदाहरण देके समझेंगे। यह है नीलकमल, परमात्मा, महात्मा, पीतांबर, रजत पदक, कुपुत्र, कापुरुष। ये मेनली एग्जाम्पल है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। नीलकमल मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे शब्द है ये, इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। मतलब एक पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है ना। इसमें देखो नीलकमल, काय की विशेषता बता रहा है, कमल की। कमल कैसा है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, मतलब कमल की विशेषता बता रहा है। कौन? पहला पद इसकी दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं? अच्छा, विशेषण और विशेष्य में क्या डिफरेंस है? बहुत लोगों को पता भी है। विशेषण व विशेष्य। विशेषण तो मतलब जो विशेषता बताई जाती है। विशेषता क्या बताई जा रही है? नीला। विशेषण विशेष्य, और विशेष्य, विशेष्य वो होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ कमल की विशेषता बताई गई है तो ये विशेष्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलो परमात्मा। परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। पीतांबर, पीला है जो अंबर। ठीक है, अब इस पे लगा लो एक स्टार। इसको कराऊंगा अभी इन एग्जाम्पल के बाद। अभी आपको बहुत मजा आएगा। रजत पदक, कहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। रजत पदक, रजत है जो पदक। कुपुत्र, कुपुत्र मतलब, कु मतलब बुरा, बुरा है जो पुत्र, बुरा है जो पुत्र। मैंने बताया था ना कि अव्ययभाव समास का प्रकार कराया था, तब मैंने बताया था आपको कि ये देखो यहाँ पे कु उपसर्ग है, ये शब्द हो गया। ऐसे उपसर्ग जो विशेषता बताते हैं, है ना, वो कर्मधारय समास में आते हैं। और ऐसे उपसर्ग जो विशेषता नहीं बताते, जो विशेषता नहीं बताते, जो विशेषण का काम नहीं करते, वो सब अव्यय होते हैं, तो वो अव्ययभाव समास में आते हैं। ठीक है, बताया था ना। और डिटेल के लिए वो वीडियो जरूर देखिए। कापुरुष, कापुरुष मतलब, कापुरुष मतलब क्या होता है? कायर है जो पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट। अब लिखो, है ना, ये लिख लिया। अब इसके आगे मैं इधर ही लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख लेना। अन्य विशेषता में लिखो, कर्मधारय समास की अन्य विशेषता में लिखो, इसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है। में उपमान का संबंध होता है। ठीक है, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर
जैसा, जैसी, सदृश्य, रूपी, वाला आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अब ये अन्य विशेषता हो गया। अब इसमें देखो उपमेय और उपमान क्या होता है ये भी लिख लो, है ना। डिटेल पूरी लिखवाऊंगा, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं। उपमेय क्या होता है? उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। और उपमेय तो होता है जिसकी तुलना की जाए, और है नेक्स्ट उपमान। उपमान का क्या मतलब है? जिससे तुलना की जाए। दोनों शब्दों पे गौर करना, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, ये होते हैं उपमेय उपमान। ठीक है। जैसे राधा चांद के समान सुंदर है, चांद के समान सुंदर है। ठीक है। अब इसमें अपन देखना उपमेय कौन सा, उपमान कौन सा है। ठीक है। राधा किसके समान सुंदर है? चांद के समान। तो उपमा किसकी की तुलना किसकी की जा रही है? राधा की जा रही है। किससे की जा रही है? चांद से। तो राधा की तुलना की जा रही है, मतलब ये उपमेय हो गया, उपमान ये हो गया। ठीक है। ये ऐसे पहचानते हैं उपमेय उपमान को। ठीक। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, लिखो एग्जाम्पल। चंद्रमुख, चंद्रमुख। ठीक है। भवसागर, मीनाक्षी, अधर पल्लव, अधर पल्लव। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। बताया था ना पहली विशेषता क्या थी कि प्रथम मतलब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चंद्रमुख मतलब इसके समान मुख, मुख की विशेषता बता रहा है। ठीक। भवसागर, भव रूपी सागर। मीनाक्षी, मीन, मीन सदृश्य या मीन रूपी, मीन रूपी पक्षी। ठीक। अधर पल्लव, पल्लव जैसे, पल्लव जैसे अधर मतलब होंठ, मतलब होंठ। पल्लव मतलब होता है पंखुड़ी, है ना। ठीक। अब देखो, जो एक चीज मैंने स्टार लगाया था ना पीताम्बर पर, वो चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा, पीताम्बर वाला तो स्पेशली। सिंपल सा क्वेश्चन आए, पीताम्बर में समास है, पीताम्बर में समास है। ठीक। ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, बहु व्रीहि। दूसरा ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, कर्म कार्य। ठीक। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि पीताम्बर मतलब पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। और एक लिखा पीताम्बर, मतलब पीताम्बर। ठीक है। पीताम्बर किसे कहा जाता है? विष्णु को भी कहा जाता है ना। ये बहुव्रीहि समास में आ गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपन कि इसमें बहुव्रीहि करें कि कर्मधारय करें। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा अगर पूछता है ना, पीताम्बर में समास है, पीताम्बर में समास है तो इसमें कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूँ, एक मिनट। अभी ये नेक्स्ट लिखो, पीताम्बर में समास है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, पीताम्बर में समास है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए है? यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके तत्पुरुष, सेकंड दिया आपके बहुव्रीहि, मतलब कर्मधारय समास नहीं दिया। और सिंपल से ये पूछ लिया, या तो ऑप्शन में कर्मधारय देगा या बहुव्रीहि देगा। अगर दोनों देगा साथ में तो कर्मधारय पहले करना है, और अगर पीताम्बर में समास में अगर बहुव्रीहि दे दिया तो बहुव्रीहि करना ही करना है ऑब्वियसली। ठीक। अब देखो, अब नया क्वेश्चन, पीताम्बर, पीताम्बर की आराधना करें, पीताम्बर की आराधना करें। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन, कर्मधारय, दूसरा बहुव्रीहि,
मतलब अब यहाँ पे पीताम्बर की आराधना करें, अब इसका मतलब ये नहीं कि पीले कपड़ों की आराधना करें, यहाँ पे ये इसका मतलब है विष्णु से, विष्णु भगवान से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास आएगा। आगे समझ में? एक बार एक बार मैं वापस बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देखो कि कहाँ चले तुम, कहाँ चले तुम रामनाथ का, रामनाथ का पीताम्बर ओढ़े, पीताम्बर तन पर डाले। कहाँ चले तुम रामनाथ का पीताम्बर तन पर डाले। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्री। कहाँ चले तुम रामनाथ का पीताम्बर डाले। ठीक, अब इसमें क्या आएगा, पीताम्बर तन पर डाले, मतलब पीताम्बर विष्णु भगवान को तो तन पे नहीं डालेगा, कपड़े डालेगा ना पीले कलर का, तो यहाँ पे कौन सा समास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्मधारय। इस तरह से क्वेश्चनों से ही समझना अपन को। जैसे पीताम्बर में समास है, यहाँ पे पीताम्बर का मतलब देखो, एक तो पीला अंबर मतलब पीला कपड़ा, पीला वस्त्र हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया इसमें जो इसका अर्थ निकल रहा है वो है विष्णु भगवान के लिए। तो यहाँ पर अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि पीताम्बर में समास है, ऑप्शन में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास है अपन को कर्मधारय करना है। यहाँ पे कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये विष्णु की बात कर रहा है। ठीक है, पीताम्बर में समास है, यहाँ पर तो ऑप्शन ही बहुव्रीहि है केवल यहाँ पे। ठीक है, पीताम्बर की आराधना करें, अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये विष्णु भगवान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखो कहाँ तुम चले रामनाथ का पीताम्बर तन पर डाले, अब यहाँ पे समझ में आ गया कि कपड़ों की बात कर रहा है, तो मतलब कर्मधारय। ठीक, जैसे एक और है इसके तरह, कमल नयन, है ना, कमल नयन, इसका मतलब क्या हुआ, कमल के समान नयन, है ना, कमल के समान नयन। में ए ऑप्शन में देखो कर्मधारय, बी ऑप्शन में देखो बहुब्री। अब इसमें बताना है कौन सा समास है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा समास है। तो सिंपल सा आ गया तो इसमें कर दिया, सिंपल सा आ गया कमल नयन में कौन सा समास है, तो इसमें है आपके कर्मधारय समास। ठीक, इसी तरह से ये करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं द्विगु समास। कौन सा समास, नेक्स्ट चलते हैं अपन द्विगु समास। लिखो इसकी विशेषता, इसमें एक पद, इसमें एक पद संख्यावाची होता है, इसमें एक पद संख्यावाची होता है। ठीक है, सेकंड लिखो, संख्या, संख्या समूह का बोध कराती है, संख्या समूह का बोध कराती है। ठीक है, तीसरा लिखो, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर समूह या समाहार, विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द आता है, विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द आता है। ठीक, मतलब इसमें एक पद तो संख्यावाची होता है, ध्यान रखना, संख्या है जो होती है समूह का बोध कराती है, और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द आता है। जैसे उदाहरण, उदाहरण लो, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे चौराहा, ठीक, दोपहर, तिकड़ी, त्रिकोण, चतुर्भुज, पंचवटी, पंजाब, चौपाहा। ठीक है? जैसे इसमें लिख दिया अपन ने चतुर्वेद, चतुर्वेद। देखो विग्रह करने पर, देखो विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द आएगा। जैसे चौराहा, तो चार राहों का समाहार आ गया विग्रह करने पर।
संख्यावाची पद हो ही गया। संख्या समूह का बोध करा रहे हैं, मतलब एक सिंगल संख्या नहीं, चार चार की बात कर रहा है तो समूह हो गया। दो पैर मतलब दो पैरों का समूह, दो पैरों का, दो पैरों का समाहार। तिकड़ी मतलब तीन, तीन कड़ियों का समाहार। त्रिकोण मतलब तीन कोणों का, तीन कोणों का समाहार। चतुर्भुज चार भुजाओं का, चार भुजाओं का समाहार। पंचवटी मतलब पांच, पांच, पांच का समाहार, पांच वटों का समाहार। पंजाब पांच, पंजाब को लिखो पांच। आप क्या होते हैं? दो आप, फिर है ना, समझ में आएगा। मैं बताऊंगा अभी, ज्योग्राफी का है। आप जैसे दो, ये एक नदी, ये दो नदी, इसका जो क्षेत्र का बीच का है ना, इसे बहुत उपजाऊ मैदान होता है, इसे कहा जाता है। जैसे बारी, बिस्त, रेचना, राज, पंजाब के अंदर। तो पांच नदियों का, पांच नदियों का समाहार। चौपाहा, चौपाहा चार पाहों का समाहार। चतुर्वेद मतलब चार, चार वेदों का समूह। ठीक है, ये इस तरह से द्विगु समास के उदाहरण थे ना। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं। मैं लिखो जैसे तिरंगा, तिरंगा में क्या है? तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु है या आपके बहुब्री समास है। इसका समास वगैरह करोगे तो तीन रंगों का समाहार। ठीक, तीन रंगों का समाहार। ठीक, इस हिसाब से तो इसमें द्विगु समास आ गया। लेकिन अगर ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है क्या, इस तरह से कि तिरंगा दुपट्टा ले आना। हम्म, इसमें भी ऑप्शन एक द्विगु, दूसरा बहुब्री। इसमें क्या आएगा? इसमें भी द्विगु ही आएगा ना। इसका मतलब यही हुआ तीन रंगों का समाहार, है ना। अब नेक्स्ट देखो, लाल किले पर, लाल किले पर तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया। अब इसमें कौन सा समास आएगा? कौन सा आएगा? द्विगु में आएगा, द्विगु या फिर बहुब्री? कौन सा समास आएगा? इसमें आएगा बहुब्री। क्यों? लाल किले पर तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया मतलब अपने भारत के झंडे की बात हो रही है यहाँ पे, भारत के झंडे की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। ये इस तरह से द्विगु समास के हैं उदाहरण। जैसे इसमें एक और एग्जांपल लिख लो, यहाँ लिख ला, त्रिलोक। त्रिलोक का मतलब तीन लोकों का समाह, समूह, है ना। एक लिखो त्रिलोकी। त्रिलोकी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है त्रिलोकी? भगवान विष्णु को, तीन लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को कहा जाता है। इसमें कौन सा समास है? बहुब्री समास है। इस तरह से अंतर पहचानने होते हैं। और ये सब जो अंतर है, ये सब आते हैं अपने प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने एग्जाम्पल सोल्व करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कंप्लीट करा देंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है आपके द्वंद्व समास, है ना, 5 नंबर द्वंद्व समास और उसके प्रकार। ठीक है, अभी करा दूँ लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि प्रकार भी अपन को करने पड़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। बहुब्री समास, ठीक है, बहुब्री समास करेंगे। और एक मैंने जो पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास करवाया था, जब मैंने छुड़वाया था ना, अलुक तत्पुरुष,
अलुक तत्पुरुष समास, इसको भी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो पुराने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को भी देखो, उसके बाद ही आपको जो है ये वीडियो समझ में आएगा। समास कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर, तो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का, स्पेशली एलडीसी हो, रीट हो, पटवार हो, आरएस मेंस हो, कोई सा भी हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार इतने अच्छे से डिटेल में मैंने समास करवाया है। ठीक, अगर चैनल को सब्सक्राइब करो, गवर्नमेंट गुरु 2.0, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।